देखिए स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करा रहा हूँ, जिसमें आपको सबसे पहले पहचान भी सिखाता हूँ, रूल भी बताता हूँ, इसका लॉजिक भी सिखाता हूँ कि कम समय में कैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे और आप स्पीकिंग भी कर सकते हैं। देखिए कैसे ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है स्टूडेंट्स, इसकी सबसे बड़ी जो पहचान होती है, सबसे बड़ी पहचान ये रिकॉग्नाइजेशन होती है। तो आपको लास्ट में क्या लिखा होगा, टाइम दिया होगा और लास्ट में लिखा होगा रहा था, रही थी, रहे थे। ये वर्ड आएंगे स्टूडेंट्स लास्ट में। क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। समय दे दिया जाएगा आपको, टाइमिंग इज़ गिविंग आल्सो। जैसे वह 2 घंटे से सो रहा था, वह 5 हफ्ते से पढ़ रहा था, वह 3 महीने से पढ़ रहा था, वह 4 घंटे से खेल रहा था। इसमें आपको समय दिया जाएगा, तो समझ जाइए वो टेंस कौन सा कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। यहाँ पर एक बात और समझेंगे स्टूडेंट, अगर पास्ट कंटिन्यूस होता तो खाली रहा था, रही थी, रहे थे होता। क्योंकि इसमें समय दे दिया, इसलिए इसका नाम बदल गया। इसका नाम हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान होती है लास्ट में रहा था, रही थे दिया आता है और आपको समय भी दिया जाता है। एग्जाम्पल दे देते हैं स्टूडेंट, लेकिन उससे पहले नियम बताते हैं आपको। वो नियम क्या है, आप मेरी बात को समझिए। वो नियम है क्या, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक वचन यानी सिंगुलर के साथ आपको, या बहुवचन यानी प्लूरल के साथ, दोनों के साथ आपको हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी का यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा, इसमें 2 समय दिए होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। यानी कि निश्चित समय के लिए आपको सिंस का प्रयोग करना है और अनिश्चित समय के लिए आपको फॉर का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक क्लियर कर के देता हूँ मैं आपको कि कहीं भी बजे, हिंदी में बजे, सुबह, दोपहर, है ना, शाम, रात, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या संडे, मंडे या कोई भी सन आ जाता है, तो समझ जाइए आपको वहाँ पर सिंस का यूज़ करना है, ऑलवेज सिंस लगाना है। और स्टूडेंट्स, कहीं गिनती आ जाए ना, गिनती, समझिए मेरी बात को। मैं छोटी सी वीडियो में आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कहीं गिनती आ जाती है तो वहाँ हमेशा फॉर का प्रयोग लगाते हैं। जैसे 2 दिन से पढ़ रहा था, या 4 घंटे से खेल रहा था, गिनती आ गई नहीं, कहीं भी काउंटिंग आ जाएगी तो समझिए फॉर। बाकी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे आपको इसको रिकॉग्नाइज़ करना है, कैसे आपको समझना है। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया। मैंने बोला कि वह 2 बजे से सो रहा था। बात को समझिए, कैसे पहचान करते हैं, कैसे क्या करते हैं, समझिए स्टूडेंट्स। मैंने बोला वह 2 बजे से सो रहा था। दिख रहा है आपको सेंटेंस, 2 बजे सो रहा था। तो रहा था से हमने पहचाने हैं पास्ट कंटिन्यूस है, मगर इसमें 2 बजे आ गया ना, तो इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको पहचानना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ये हमारा पास देखा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ किसका यूज़ करेंगे, ही का। और ही के साथ हैड बीन। इसमें चाहे एक वचन आए या बहुवचन आए, किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, हैड बीन का। किसका, हैड बीन प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी का यूज़ करना। तो ही हैड बीन स्लीपिंग, ही हैड, इसमें बीन का यूज़ करना है, ही हैड बीन स्लीपिंग। ठीक है स्टूडेंट, स्लीपिंग, ही हैड बीन स्लीपिंग। अब 2 बजे आ गए ना, तो मैंने आपको पीछे बताया हुआ है कि 2 बजे आपका निश्चित समय है, इसलिए स्टूडेंट सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस टू ओ ऐसे करके लिखेंगे, क्लॉक, CLOCK। स्टूडेंट्स पहला सेंटेंस क्लियर हुआ, फिर समझा देते हैं। ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock स्टूडेंट्स। ठीक है। अब इसका नेगेटिव बोलिए हिंदी में, वह 2 बजे से नहीं सो रहा था स्टूडेंट। अब आपको बनाना है ही हैड, इसमें नॉट को बीच में लिखते हैं स्टूडेंट, ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग, ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है स्टूडेंट, CLOCK, फुल स्टॉप। नेक्स्ट थर्ड टाइप, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। देखिए कैसे, इसमें क्या बोलना है, क्या वह 2 बजे से
सो रहा था। ठीक है स्टूडेंट, क्या है 2 बजे से सो रहा था, तो आपको क्या बोलना है, इंट्रोगेटिव है। आराम से बनाएंगे। यहाँ पे क्या आ गया ना, तो जो क्या आ गया स्टूडेंट, तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। CL ऐसे करके लिखना है, CLOC ऐसे करके लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर समझिए नंबर 4 में, वह 2 घंटे या 2 बजे, कुछ भी लिखना चाहते हैं, वह 2 बजे से क्यों सो रहा था। ये हो गया इंट्रोगेटिव। स्टूडेंट, इन लास्ट के जो नंबर 3 और नंबर 4 होता है ना स्टूडेंट, इसी पे हमारी सारी स्पीकिंग डिपेंड करती है। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, बोलना है घर पे खूब ज़्यादा, इस पे सेंटेंस बना करके। देखिए तभी आप स्पीक कर सकते हैं। देखिए वह 2 बजे से क्यों खेल रहा था, तो सेंटेंस तो ये बनाना है, ये वाई की स्पेलिंग पहले लिख देनी है। दिख रहा है वाई को पहले लिख दो, वाई, और ये वाला आपको पूरा बताना है, वाई हैड ही बीन स्लीपिंग, और आपका आ जाएगा स्टूडेंट सिंस 2 o'clock। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंट्रोगेटिव हो गया। अगर हम इसका 5वां बना सकते हैं तो उसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। इसमें बस नहीं बोलना है कि वह 2 बजे से क्यों नहीं सो रहा था, तो आप बना सकते हैं वाई हैड ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock, CLOCK। ठीक है स्टूडेंट, यानी नॉट लगा के। तो पहला का क्या हो गया आपका सिंपल, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, फिर चौथा आपका डबल इंट्रोगेटिव। एक नाम और सकता है इसका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यदि हम नॉट लगा देते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक बात बताना और चाहूँगा, इसमें चाहे एक वचन आए या बहुवचन आए, सब में हैड बीन लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है। स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्वांटिटी के साथ क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी देना चाहता हूँ। वो ये देना चाहता हूँ कि ध्यान रखना, जिस वर्ब के अंदर हम ING जोड़ते हैं और यदि उससे पहले हमारा वॉवेल हो तो ये चीज़ डबल हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे सीटिंग है, SIT सीटिंग है, इसमें जैसे ही आप ING जोड़ेंगे तो यहाँ पे टी से पहले क्या आई है ना, आई हमारा वॉवेल है, तो ये चीज़ डबल हो जाएगी स्टूडेंट। ये कभी कभी कंपटीशन में आ जाता है, पूछ लेते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। मैं आपको साथ साथ देखिए छोटी छोटी बारीकी भी कराऊंगा ताकि आप कहीं भी ना अटकें, हमेशा सफल रहें। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करना, लाइक करना, इसको कई बार पढ़ना, रिपीट करना, तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा स्टूडेंट्स। मेरा आपसे वादा है, और आप भी मेरे से जुड़े रहिए, मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।